पूरे कोविड में किससे देश को संभाला? कौन जा रहे थे? कौन संभाल रहे थे? आशा वर्कर्स। लेकिन आज भी वॉलंटरी स्कीम के रूप में उनको रखा गया। तो पूरे स्कीम वर्कर्स जहां लाखों लाख महिला काम करते हैं, उनके साथ बेहद गलत हो रहा है। काहे कि नारी शक्ति के मोदी जी बोलते हैं जब ये हालात है। आपको शायद पता होगा, कुछ दिन पहले उड़ीसा सरकार ने जो एमएलए हैं उनकी तनख्वाह 1 लाख से करीबन 3-3.5 लाख तक कर दी है। आपने सुनी होगी ये बातें। और ये बोले कि शायद भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ। भारत में ऐसे कहीं नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसका विरोध किसने किया? एक आवाज उठा, लक्ष्मण मुंडा, सीपीआईएम के एमएलए। उन्होंने कहा ये बेहद गलत होगा कि आप एमएलएस की आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन आम लोगों की मनरेगा की न्यूनतम वेतन देने के लिए आप तैयार नहीं है। ये अनैतिक है, ये गलत है। जब ये हुआ, सीपीआईएम के एमएलए नवीन पटनायक जी ने कहा कि मैं नहीं लूंगा पैसा। देखिए, नवीन पटनायक जी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन उनके पास है। लेकिन ठीक है, अच्छा कहा, लेकिन एक्चुअली जो बोलने वाला आवाज था वो सीपीएम का मुंडा जी थे। जब एमएलए की तनख्वाह बढ़ी तब यहाँ पे आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं वो यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे थे। उनकी तनख्वाह 3000 है, दिन को करीबन 103,000। वो बोल रहे हैं कि एमएलए का बढ़ा दिया, हमारा भी बढ़ा दो, हमारे परिवार भी बहुत कष्ट में है। नहीं, ये दान के लिए नहीं बोल रहे हैं आंगनवाड़ी। पूरे कोविड में किससे देश को संभाला? कौन जा रहे थे? कौन संभाल रहे थे? आशा वर्कर्स। लेकिन आज भी वॉलंटरी स्कीम के रूप में उनको रखा गया। तो पूरे स्कीम वर्कर्स जहां लाखों लाख महिला काम करते हैं, उनके साथ बेहद गलत हो रहा है। काहे कि नारी शक्ति के मोदी जी बोलते हैं जब ये हालात है। नारी शक्ति की बात कह रहे हैं और आप तो महिला सुरक्षा के बारे में आप संसद में भी बात किए, रस्ते में बात किए। नारी शक्ति सही से नहीं हो पाई है क्या? यहाँ भी तो नारी शक्ति का बहुत काम चल रहा है। महिला सशक्तिकरण तो हुआ है ना? काहे का सशक्तिकरण हो, आप छोड़िए। हम यहाँ आए हैं, इन लोगों ने एमएफआईज को जो इजाज़त दी है ना महिलाओं को लूटने के लिए, और आप देखिए महिलाओं की सुरक्षा का सवाल इसी उड़ीसा के अंदर कैंपसेस में क्या हालात है, सड़कों पर क्या हालात है, और क्या कन्विक्शन रेट है। हमारे देश की कन्विक्शन रेट, जहाँ रेप के केस होते हैं तो हर 100 केस में 20 लोग ही सजा पाते हैं, 80 लोग छूट जाते हैं। और अगर दलित औरत हो, आदिवासी औरत हो, तो रिपोर्ट भी नहीं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुज, रिपोर्ट भी नहीं होती है, और सजा की बात तो छोड़िए, ये हकीकत है। और दिल्ली तो क्राइम कैपिटल है। लेकिन वृंदा जी, इस सब बातों के लिए एक पहल की ज़रूरत है, एक नेतृत्व की ज़रूरत है। वो नेतृत्व शायद कम्युनिस्ट ले सकती है या ले सकती थी, लेकिन अभी संख्या उतनी कम है। आपको नहीं लगता कि जो आवाज़, बुलंद आवाज़ लाल सलाम बोलने में है, इंकलाब बोलने में है, वो बुलंद आवाज़ संसद में होना चाहिए, वो बुलंद आवाज़ विधानसभा में होना चाहिए, लेकिन वो आवाज़ नहीं आ पा रही है? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है कि संसदीय प्रणाली के अंदर क्योंकि हमारे 3 मुख्य प्रदेश थे जहां हमारे अधिक से अधिक, हालांकि बहुत सारे प्रदेश में हमारे प्रतिनिधित्व है जैसे उड़ीसा में, लेकिन संख्या बहुत कम है। लेकिन संसदीय रूप में हमारी संख्या कम हुई है। अभी ये कैसे हम लोग ओवरकम करें, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि हकीकत ये है अनुज, अगर बोला जाए कि आजकल एक मजदूर पार्टी को इस बूर्जवा प्रणाली में सीट जीतना, पैसा का मुकाबला करना, मीडिया का मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी खड़े हैं। लेकिन कमज़ोरी ज़रूर हमारी आई है इसमें तो कोई दो बात नहीं है।